हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये होली स्पेशल ब्लॉग है। वैसे लेट पोस्ट हो रहा है 3 दिन बाद, तो मैं इस काम में माहिर हूँ। आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे व्यूवर है कि मेरे ब्लॉग लेट पोस्ट होते हैं। मेरे पास इतना सारा काम था ना, मैं क्या बताऊँ। इनफैक्ट सबके घर में काम होगा, बट मेरा कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। रीज़न आपको समझ में आएगा, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसके अगले दिन तो मैं ऐसे लग रहा था ना बीमारी पड़ गई हूँ, पूरी एनर्जी चली गई है। बहुत ही ज़्यादा काम था उसमें। अनीता छुट्टी मार दी, तो मैं यहाँ पे जीतू को नहलाकर सुला दी हूँ। तो उसके मैंने कुछ कपड़े निकाले थे नए पहनाने के लिए, तो वो से आए नहीं, तो फिर मैं सोची जो सामान निकाली उसको जगह पे बिठा देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और अच्छा है कि जीतू का मैंने अलग अलमीरा रखा है कि चीज़ें सिस्टमेटिक। और आज है होली स्पेशल डे। सो हैप्पी होली आप सभी लोगों को, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे प्यार देते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को भी हैप्पी होली, जिन्होंने नहीं किया उनको भी हैप्पी होली। जो भी मेरा आज का वीडियो देख रहे हैं सबको हैप्पी होली। विश यू वेरी कलरफुल होली, बहुत सारा हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो आज ना मेरे साथ वो रायता फैल गया। रायता क्या फैला है कि आज अनीता नहीं आ रही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो बहुत सारा काम हो गया है। सुबह उठ के वही दिनचर्या वाला जो काम होता है, एक्टिविटी, झाड़ू पोछा किया, नाश्ता बनाया, आज बाथरूम दोनों साफ़ करने थे क्योंकि हेयर वॉश भी करना था, वो किया, कपड़े धोए, पूजा की। 12 बजे तो मैं नाश्ता की हूँ और अभी जीतू को मालिश करके सुलाई हूँ। अब जा रही हूँ किचन में फटाफट से। बहुत सारा आइटम बनाना, मतलब मैंने मेन्यू बहुत सारा तैयार किया था, बट अभी तक कुछ बना नहीं है, तो देखते हैं कितना बनता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि मतलब रोहित बोले कि उनका वेडनेसडे को छुट्टी है पहले तक, बट कल बोलते हैं अचानक से कि नहीं, आज ट्यूसडे को छुट्टी है, क्योंकि नासिक में ना, इनफैक्ट महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र में ट्यूसडे को होली सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे बिहार में वेडनेसडे को होली सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे पेयर किया है। मैंने मिंत्रा से मंगाया था, बहुत पहले मंगाया था, बट अभी मैं पहन रही हूँ। ये W का है, दोनों अलग अलग मैंने लिया था, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, सबसे हार्ड टास्क है, कटहल कट करना। आज ट्यूसडे तो नॉनवेज नहीं बनेगा, कटहल की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ 100 का केजी दिया, तो हाफ केजी मंगाया है। और मैंने जितना तिकड़मबाजी लगाना था लगा लिया, बट ये नहीं कटने वाला। मैं छोड़ दे रही हूँ गाइस, मुझसे तो नहीं हो रहा। आप रोहित आएंगे ना, वो नहाने गए हुए, वो आएंगे तो करेंगे। मैं पहन लेती हूँ इसको, एज इट इज छोड़ देती हूँ। मेरे दिमाग में ना पूरा कैलकुलेशन चल रहा है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ उड़द का दाल पीसा। जब तक मैं मिक्सर का काम कर रही हूँ तो ये वाला साइड खाली है, तो रोहित आ गए नहाकर। और फिर मैंने बोला कि आप कट कर दीजिए, क्योंकि हमेशा वही करते, मुझसे नहीं होता है, या तो सब्जी वाला करके दे देता है। तो इस बार मेरे भी दिमाग से निकल गया बोलना कि वो कवर जो है हटवा कर ले आइएगा और पीसेस करवा दीजिएगा, बट वो भी भूल गए। और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जब आप फ़ोटो वगैरह देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली ये कटहल कट गया। इस बात की मुझे खुशी है कि चलो आज तो इसकी सब्ज़ी बनने वाली है। और ये बहुत स्टिकी होता है ना, तो पूरा वहाँ पे मुझे अब घिस घिस के साफ़ करना पड़ेगा, वो एक काम बढ़ गया। तो यहाँ मेरा उड़द का दाल पीस ली हूँ। एक्चुअली मैं ना कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी फूलने के लिए। फिर मैंने इसमें मिर्ची डाला, फिर धनिया पत्ता डाला, ये अदरक पीसा हुआ था दरदरा टाइप का, तो ये भी खूब सारा डाला। इस सबसे टेस्ट बढ़ जाता है। ये सारा चीज़ आइडिया मुझे भाभी दी है, तो थैंक यू भाभी सो मच, इतना अच्छा दही बड़ा बताने के लिए कैसे बनाना है। फिर उसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला, फिर नमक भी डाल दी थी, वो यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने वीडियो में। और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, 10 मिनट के आसपास फेंटा। जितना अच्छा फेंटेंगे होता वो सॉफ्ट बनेगा। तो मेरा आज हाथ ना ऐसे दर्द होने वाला है, वो मैं समझ रही हूँ क्यों। और ना कभी कभी बुरा लगता है जब हम ऐसे, मतलब 2 लोग की फैमिली में ना फेस्टिवल के टाइम पे बहुत बुरा लगता है, न्यूक्लियर फैमिली में। फिर मैं मेरा काम स्टेप नंबर 2 करी कि यहाँ पे 2 लोहे की कढ़ाई मेरे पास, तो 1 लोहे की कढ़ाई में सूखी मिर्ची डाल दी, वो दही बड़ा के लिए मिर्ची पीसना है ना मुझे। और 1 लोहे की कढ़ाई है जिसमें मैं जो बड़ा है वो तल लेती हूँ फटाफट से। एक्चुअली येलो येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें मैं जो भी बचके होते हैं ना वो तलती हूँ, इसलिए वो येलो है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई, सेकेंड स्टेप जो है मेरा वो पुआ बनाने के लिए। तो मैं आटे का पुआ बना रही हूँ, जिसमें पहले मैंने दूध और सूजी को मिक्स करके छोड़ दिया था, और उसके बाद उसमें खूब सारा दूध डालूंगी। आटा डाला है पहले तो, और उसमें खूब सारा दूध डालूंगी। मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। लगभग 1 लीटर के आसपास यहाँ दूध लगा है, और गजब का पुआ बना था, गजब का, बहुत टेस्टी। तो मैं जो भी कुछ बना रही हूँ वो रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ और जीतू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। मेरा मिर्ची जब हो गया था वो फ्राई रोस्ट होकर, तो फिर मैंने उसको मिक्सर में
पीस लिया। मिक्सर का भी आज बहुत सारा काम है, तो सबसे पहले मैंने मिर्ची पीसा क्योंकि वो सूखा सूखा होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आ गई इधर मैंने फिर ये जो अपना काउंटर टॉप है वो देखी कि कौन कौन से बर्तन हटाने हैं, धोने हैं, वो काम कर दूँ क्योंकि अनीता भी तो आज छुट्टी मारने वाली है। फिर मैंने दोनों लोहे की कढ़ाई धो दी क्योंकि उसमें मुझे पुआ बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ एक तरफ घी का पुआ बनाऊँगी, एक तरफ रिफ़ाइन का। तो बर्तन धोना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं अभी बर्तन धोने में नहीं लगूँगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ दोनों कढ़ाई जो है मेरे लोहे के धो के उसको रख दी और फिर साइड में एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ठंडाई मैंने पहले तो सोचा घर में बनाऊंगी, फिर बहुत काम हो जाता, तो ये रेडीमेड आया था पैकेट, मंगा लिया था मैंने। फिर उसमें दूध डाला और उसको मिक्सर में घुमा दिया, तो ये मस्त ठंडाई बन गई। वैसे मैंने यहाँ पे फ्रिज वाला दूध इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल इस्तेमाल किया है क्योंकि रोहित की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ फिंगर डाल के टेस्ट किया कि मीठा है या नहीं, तो ये नेचुरल मीठा था, तो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कम पड़ गया था तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा, देखिए आप देख सकते हैं। तो दोबारा बनने के बाद कुछ ऐसा है, बहुत टेस्टी लगा। तो एक छोटा सा मिनी ब्रेक लिया ठंडाई के साथ, मैंने भी इंजॉय किया, रोहित ने भी इंजॉय किया। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, काजू डाल रही हूँ और इसमें बादाम डाल रही हूँ, इसको पीस देती हूँ। ये जो है वो पुए में डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने बादाम और काजू को, ये जो बैटर है ना मालपुए का, उसमें डाल दिया है। और अभी इसमें दूध इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ा नेचुरल स्वीटनेस आ जाएगा क्योंकि रोहित को डायबिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने बैटर को दो अलग अलग डिश में ट्रांसफ़र कर दिया। एक में मैं शुगर पाउडर डालूँगी और एक में अपना शुगर फ्री जो आता है ना वो थोड़ा सा डालूँगी, जो रोहित के लिए रहेगा। कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो रोहित के लिए बनता है। और आटे का पुआ इसलिए मैंने बनाया है कि जीतू भी खा लेगा क्योंकि मैदा उसके लिए नुकसानदायी है। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, रोहित और जीतू के हिसाब से बनाती हूँ, मैं किसी में भी एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा है। फिर मैं एक कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच के आसपास डाल रही हूँ। घी का क्वांटिटी कम ही डालूँगी, ज़्यादा फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे डालती जाऊँगी। यहाँ मेरा जो वड़ा का एक साइड वड़ा बन रहा है और एक साइड में पुआ चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं शुगर फ्री वाला कर देती हूँ कि रोहित को मैं थोड़ा सा 2-3 पीस निकाल कर दे दूँगी तो वो खा लेंगे ना, बीच में उनको भी तो भूख लग रही है। फिर जीतू भी उठेगा तो वो भी टेस्ट कर लेगा, ऐसा है। फिर यहाँ पे जो वड़ा जो तल के मैंने निकाला था उसको डायरेक्ट मैं पानी में डाल दे रही हूँ। और ये येलो वही रीज़न से दिख रहा है, वो ऑयल पहले का था ना, इसलिए उसमें मैं तरुआ वगैरह बनाती थी इसलिए वो येलो हो गया। तो अभी मुझे थोड़े बहुत ही और तलने हैं क्योंकि कोई आने वाला है नहीं, गेस्ट हम दोनों ही हैं। और थोड़ा बहुत कोई आए तो उस हिसाब से मैंने लगभग 20 के आसपास बनाए हैं कि ज़्यादा बना के फिर वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बैटर बच्चा रहेगा तो फिर वो किसी और काम में यूज़ हो जाएगा या फिर जब खाना होगा तब तल लेंगे, ऐसा है। तो मैं इसको डायरेक्ट पानी में डालते जा रही हूँ और काम ऐसा लग रहा है ना, मेरा सिर दुख रहा है कि कैसे कैसे काम मैनेज होगा। तो ये मेरा मालपुआ पहला बन के तैयार हो गया है। मैं इसको चाशनी वगैरह में नहीं डालूँगी, डायरेक्ट ऐसे ही सर्व करूँगी। और फिर यहाँ पे जो मैंने बड़ा तल के रखा है उसको पानी से निकाल कर एक बॉक्स में करके मैं रख देती। अधिकतर लोग ना डायरेक्ट बड़ा को दही में डाल देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ ज़्यादा लोग आने वाले नहीं है तो वो वेस्ट हो जाएगा मुझे और रोहित को ही खाने, और कोई आ गया तो उस टाइम पे सिचुएशन देख लेंगे तो वो 1% चांस है। तो इसलिए मैं दही में डालकर, क्या होता है ना कि अब वो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं किया ना तो बड़ा भी ख़राब हो जाता है और दही भी ख़राब हो जाता है। फिर मैं इधर जीतू को खाना भी खिला दी, दूध रोटी। फिर इधर मेरा 3rd स्टेप हो गया, यहाँ पे इमली का चटनी बना रही हूँ एक साइड और एक साइड कटहल का सब्जी बना रही हूँ। ऊपर से घी डाला है, गजब की कटहल की सब्जी बनी थी गाइस। मैं मतलब ऐसा लगा ना मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊँ, ऐसा फील हुआ मुझे, बहुत टेस्टी बना था। मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ और रेसिपी कभी और शेयर करूँगी, यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो मेरा मन नहीं भी हो रहा था। मैं कभी और बना के दिखाऊँगी। फिर यहाँ पे ये मैं मालपुआ सर्व करी, यहाँ पे पिस्ता वगैरह डाल दिया कट करके, ऊपर से चाशनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और फिर ठंडाई जो बनाया था वो तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही मिनी ब्रेक में। फिर मैं यहाँ पे आ गई अबीर खेलने का। अब सोचा कि अब अबीर खेल लेते हैं, तो ये मैं एक डीमार्ट से लेके आई थी ट्रे 99 का, ये बारबेक्यू सॉस के लिए। बट मैं यहाँ अबीर रखने जा रही हूँ। एक येलो है, एक पिंक है और एक ग्रीन है। ये ग्रीन वाला मैंने खुद से बनाया है कॉर्नफ्लोर के हेल्प से। तो अगर आपको इसका चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाया जाता है। नेचुरल अबीर है। तो ये सारे अबीर जो है वो हम जीतू को भी लगाएंगे। तो अभी क्या मैं
ड्रेस वगैरह चेंज करी, रेडी हुई, लेकिन मेरा मूड नहीं था। बस वो ब्लॉगिंग के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो अंदर से एकदम इच्छा नहीं थी कि तैयार व्यार हो, मेकअप करो। मेकअप भी मैंने कुछ नहीं किया, बस सुबह का जो कुछ लगाया था उसके ऊपर से लिपस्टिक और लाइनर लगा ली, दैट्स इट। फिर यहाँ पे जीतू को अबीर लगाया। जीतू का पहला होली है उसके पापा के साथ में, और उसकी पापा की तबीयत ही ठीक नहीं है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें क्या होता है, इन्जॉयमेंट नहीं होता। और कहीं सबसे बुरा क्या लगता है ना, ऐसे न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और बच्चा, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे ना बहुत बुरा लगता है। उसमें फैमिली रहे ना तो बड़ा मज़ा आता है। और इतना सब कुछ जो मैंने बनाया है वो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को ही खाना है, कोई है नहीं, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर रोहित को भी अभी लगाए, रोहित ने मुझे लगाया, वो और भी लगा रहे थे, मैंने बोला जाने दो, छोड़ दो। फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए जीतू के साथ। जीतू का भी चेहरा आपको दिखने में लग रहा होगा उतरा उतरा सा, क्योंकि आज मैं पूरे दिन जीतू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई, किचन में ही लगी रह गई। इतना सारा आइटम बनाओ सब कुछ, और खाने वाला कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो फिर होली है तो बनाना तो पड़ेगा, ऐसा भी है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। मैंने जो ड्रेस पहना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऑरेलिया का लिया है, रेडीमेड है, तो बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। मैं बहुत पहले ली थी, दिवाली के टाइम पे ली थी, बट पहनी नहीं कभी, तो सोचा चलो आज होली है, होली के दिन पहन लेती हूँ। और अभी मुझे आ भी गया है। और ये रहा मेरा दही बड़ा, यम्मी वाला, बहुत ही मस्त बना था। फिर थोड़ा बहुत गुजिया बना था खोए के इस्तेमाल करके, और ये बना था कटहल का सब्जी। और एक और आइटम मैं बनाई थी बहुत ही यम्मी, वो है बारबेक्यू। तो यहाँ मशरूम, बेबी कॉर्न और पनीर का साथ में पनीर चिली। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।